हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन खबरों की खाल उधेड़ेंगे जो हेडलाइंस में तो हैं पर उनकी गहराई कोई नहीं बता रहा। आज बात होगी बंगाल के चुनाव में ईवीएम पर टैप वाले खेल की, अनिल अंबानी की डूबती कश्ती की जिसे ईडी ने और भारी कर दिया है, और कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में एक फोटोशूट के चक्कर में मोदी जी के आम जनता का रास्ता रोक दिया गया। दोस्तों हम देखेंगे कि क्या वाकई बंगाल में सत्ता की कुर्सी हिलने वाली है या एग्जिट पोल्स सिर्फ हवा बना रहे हैं। और हाँ, एक ऐसी कोर्ट की फटकार जिसने यूपी सरकार की जेब ढीली कर दी है। दोस्तों तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि न्यूज का ये डोज थोड़ा कड़वा और बहुत सारा मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन अंबानी की जिनका लक इन दिनों थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। दोस्तों ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 3000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। मतलब अब तक कुल 19,344 करोड़ का माल ईडी के कब्जे में है। ये पूरा मामला रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसआईटी बैठी है जो देख रही है कि जनता का पैसा कहां कहां मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते से सैर सपाटे कर गया। बैंक वालों को लग रहा था कि पैसा वापस आएगा, पर यहां तो प्रॉपर्टी की कुर्की की सेल लग रही है। दोस्तों अब थोड़ा चुनावी रंग में रंगते हैं। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में क्रिएटिविटी की सारी हदें पार हो गई। दोस्तों फालता में किसी महापुरुष ने ईवीएम के उस बटन पर ही टेप चिपका दिया जहां कमल का निशान था। मतलब ना बटन दबेगा ना वोट डलेगा। बीजेपी ने टीएमसी नेता जहांगीर खान पर आरोप लगाया और चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि बेटा ये चीटिंग है, अब दोबारा इलेक्शन होगा, इलेक्शन कराओ। जहां जहां टेप मिला है वहां अब फिर से वोटिंग होगी। सच में बंगाल के चुनाव में थ्रिलर फिल्म से ज्यादा ट्विस्ट आ गया है। दोस्तों इधर चुनाव आयोग टेप हटा रहा था, उधर बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने धर्म का पत्ता खेल दिया है। वोटिंग के दिन वो धार्मिक नारे लगाते दिखे। अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123(3) का खुला उल्लंघन है। सीधा मतलब चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करके वोट मांगना मना है बॉस। अब मांग उठ रही है कि शुवेंदु अधिकारी को डिस्क्वालीफाई करो और एफआईआर करो। बंगाल की राजनीति में दुआ और दगा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोस्तों जनमत पोल कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहे हैं कि टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 80 से 90 पर सिमट जाएगी। शुवेंदु अधिकारी तो अभी से ही बंगाल के लोगों को बाहरी बताकर रोना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों अब असली बॉस तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। अभी तो बस अंदाजों की बिरयानी पक रही है। चुनाव सिर्फ बूथ पर नहीं, आपके फोन की स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। दोस्तों गूगल और मेटा के डेटा के मुताबिक बीजेपी ने विज्ञापनों पर 40 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। जी हां, वहीं कांग्रेस 5 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। मजेदार बात यह है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के दामाद की कंपनी ने तो बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों और 31 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। सारा खेल वीडियो कंटेंट का है। मतलब अगर आपको YouTube पर किसी नेता की शक्ल बार बार दिख रही है तो समझ जाइए कि करोड़ों का तेल जल रहा है। झारखंड के हजारीबाग से एक दुखद खबर है। वहां एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने मंत्री जी इरफान अंसारी से मुआवजे और चतरा वाले एयरक्राफ्ट हादसे पर सवाल पूछ लिया। भाई लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह हो गया है क्या? हजारीबाग प्रेस क्लब इस पर भड़का हुआ है और विपक्ष के बाबूलाल मरांडी सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रशासन अभी भी मौन व्रत पर है। जब नेताजी के पास जवाब नहीं होता तो अक्सर हाथ चलने लगते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हुआ क्या कि पुलिस ने बिना किसी सबूत के एक गाड़ी ये कहकर जब्त कर ली थी कि इसमें बीफ ले जाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा भाई सबूत दो, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि गाड़ी मालिक को 2 लाख रुपये हर्जाना दो। ये उन लोगों के लिए सीख है जो सिर्फ शक के आधार पर किसी की रोजी रोटी छीन लेते हैं। दोस्तों कानून अंधा हो सकता है पर जज साहब की आंखें खुली हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज 1.5 लाख भक्त आते हैं, लेकिन जब साहब का दौरा होता है तो पूरा मंदिर खाली करा दिया जाता है। वहां के दुकानदार, ऑटो वाले और वो भक्त जो दूर दूर से आए हैं सब परेशान होते रहे ताकि एक फोटोशूट हो सके। ऊपर से सोशल मीडिया पर लोग इस बात से नाराज हैं कि सुरक्षा कर्मी नंगे पैर है, लेकिन मोदी जी मंदिर परिसर में जूते पहनकर घूम रहे हैं। क्या ये मंदिर की मर्यादा का अपमान नहीं? जनता पूछ रही है कि भक्ति बड़ी है या कैमरा। अब बात करते हैं उस बैटलफील्ड की जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं।
यहाँ राजनीति सिर्फ बातों से नहीं बल्कि लात घूसों और शोर शराबे से भी होती है दोस्तों। सबसे पहले चलिए कोलकाता के कालीघाट। यहाँ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को एक ऐसा अनुभव मिला जिसे वो शायद ही भूल पाए। जैसे ही जनता ने उन्हें देखा, भीड़ ने जय बंगाल के नारे लगाने शुरू कर दिए, जय बंगला के। लेकिन बात यही नहीं रुकी, लोगों ने उन्हें चिढ़ाते हुए चोर चोर तक कह डाला। इसे कहते हैं अपने ही किए का फल चखना। शुवेंदु अधिकारी वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर जनता का मूड आज कुछ ज्यादा ही मसालेदार था दोस्तों। अब देखिए दक्षिण 24 परगना की ये तस्वीरें। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सड़कों पर सरेआम मारपीट हुई। सादे कपड़ों में लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां मौजूद CAPF यानी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान बस सायरन बजाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने TMC समर्थकों को जमकर पीटा और सुरक्षा बल बस तमाशा देखते रहे। क्या खाकी का काम सिर्फ सायरन बजाना रह गया है? इसी हिंसा पर एक सोशल मीडिया यूजर ने बहुत गहरी बात कह दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर यही काम TMC के लोगों ने किया होता तो अब तक टीवी स्टूडियोज पर पापा की परियां यानी वो न्यूज एंकर्स गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही होती। लेकिन यहाँ अब बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगा है तो कई स्टूडियोज में सन्नाटा बस रहा है। ये जो सिलेक्टिव गुस्सा है ना दोस्तों, यही हमारी न्यूज की सबसे बड़ी विडंबना है। बंगाल के चुनावी मैदान में सिर्फ हाथ ही नहीं चल रहे, जुबान भी गंदी हो रही है दोस्तों। साउथ 24 परगना के वीडियो में सरेआम गाली गलौज और माँ बहन की भद्दी गालियां सुनाई दी जा रही हैं। ये वो बंगाल है जिसे हम संस्कृति और सभ्यता का केंद्र मानते हैं दोस्तों। चुनाव जीतने की होड़ में नेताओं और उनके समर्थकों ने मर्यादा को जैसे कचरे के डब्बे में डाल दिया है। जैसे ही पहले एग्जिट पोल के नतीजे आए और मामला फंसा हुआ दिखा, शुवेंदु अधिकारी ने तो नया पैतरा शुरू कर दिया है दोस्तों। उन्होंने बंगाल के ही लोगों को बाहरी कहना शुरू कर दिया है। भाई जो वोट दे वो अपना और जो ना दे वो बाहरी। विजिट कर रहा हूँ, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। CRP के डाक्सी आमी हार का डर इंसान से क्या क्या नहीं कहलवा देता दोस्तों। शुवेंदु अधिकारी के इस बयान ने खुद उनकी पार्टी के अंदर भी थोड़ी खलबली मचा दी है। वापस आते हैं शुवेंदु अधिकारी के उन धार्मिक नारों पर। चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायत में साफ कहा गया है कि करप्ट प्रैक्टिस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत वोटिंग वाले दिन किसी भी तरह का धार्मिक प्रचार बैन है, लेकिन यहां तो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस भेजता है या सच में कोई सख्त एक्शन लेकर नजीर पेश करता है। आखिरी खबर इसी सुरक्षा व्यवस्था पर दोस्तों। भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद बूथ कैप्चरिंग और वोटरों को डराने धमकाने की खबरें कम नहीं हो रही है दोस्तों। साउथ 24 परगना से लेकर फाल्ता तक हर जगह डर का माहौल है। अगर सायरन बजने से शांति आती है तो आज बंगाल में सब ठीक होता, पर हकीकत तो यह है कि सायरन के शोर में आम वोटर की चीख दब रही है। तो दोस्तों ये थी वो 15 बड़ी खबरें जिनका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी और आने वाली सरकार पर पड़ेगा। चाहे वो अनिल अंबानी की जब्त संपत्तियां हो या बंगाल की गलियों में मचता ही शोर। सच तो यह है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो अक्सर कैमरे पर दिखाया नहीं जाता। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में इस बार खेला होगा या परिवर्तन? और क्या चुनाव आयोग को शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।